नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद पहली बार उनके भाई अफजाल अंसारी का बयान सामने आया है। आपको बता दें, अफजाल अंसारी ने आरोप लगाया है कि मुख्तार को जहर देकर मारा गया है और उन्होंने ये भी कहा कि समय आएगा तो हमारे पास ये बताने के लिए पुख्ता सबूत भी है कि उनको जहर देकर मारा गया है। आपको बता दें, अफजाल अंसारी ने कहा कि सब कुछ पटल पर है और सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन जानकारी के लिए बता दें कि मुख्तार अंसारी की गुरुवार रात को दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी। वहीं मुख्तार बादा की जेल में बंद थे। वहीं मुख्तार के भाई ने सवाल उठाते हुए कहा था कि एक बार पूछ लीजिएगा कि 26 तारीख को उन्हें मेडिकल कॉलेज क्यों भेजा गया था। वहीं अफजाल अंसारी ने कहा कि उनकी तबीयत बिगड़ी थी और जैसे तैसे उनसे 5 मिनट की मुलाकात करने को मौका मिला था। उन्होंने कहा कि हमसे गुजारिश की थी उन्होंने कि अगर आप इनकी तबीयत बेहतर करना चाहते हैं तो इनको समय रहते कहीं और रेफर कर दीजिए, लेकिन उन्होंने कहा कि हम 3-4 दिन में इनको बेहतर कर देंगे। वहीं आपको बता दें, मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी ने कहा कि जब मैं मिलने गया था तो उनके अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं थी, लेकिन मेरे मिलकर आने के बाद 2 घंटे बाद ही डॉक्टरों ने कहा कि वो फिट हैं। वहीं अफजाल अंसारी ने सवाल उठाया कि जो शख्स न पलंग पर बैठ सकता था न कुछ कर सकता था, उसको 8-11 घंटे के बाद कैसे एकदम फिट बता दिया गया। वहीं अफजाल ने आगे कहते हैं कि ये सब नाटक है और जहां एक तरफ डॉक्टरों ने कहा है कि वो फिट है, वहीं मुख्तार ने जब अपने बेटे से बात की थी तो उन्होंने दर्द भरी आवाज में कहा था कि मेरी बॉडी मेरा साथ छोड़ रही है बेटा। वहीं पर अफजाल अंसारी ने मुख्तार की मौत पर कहा कि अगर कहीं भगवान है तो देख रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि किसी को अगर यह नियमानुसार लग रहा हो तो लगे। 2-4 अपराधी को बचाने के लिए मुख्तार की हत्या की गई है। वहीं राजनीतिक लाभ का क्या बुलडोजर लेकर आएंगे जो मिट्टी में मिला देंगे। इससे पहले भी मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि हमें शक नहीं, हमें यकीन है कि यह प्राकृतिक मौत नहीं है, यह सुनियोजित हत्या है। उन्होंने कहा था कि हम जांच की मांग करेंगे। पहले आप देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा था मुख्तार अंसारी के बेटे ने। किस तरीके के उमर भाई, अभी आप अपने पिता के शव को देख के आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या स्थिति है शव को देखने के बाद? देखने के बाद आपको क्या लग रहा है? भैया क्या लग रहा है इसको बताने से क्या फायदा? माननीय न्यायालय में बता रहे हैं। जी जी जी। माननीय न्यायालय के समक्ष विधायक जी ने लिख कर दिया 19 तारीख को उनको खाने में क्या हो गया, तबीयत बिगड़ी, आईसीयू लाए गए, बीमार थे। 12 घंटे के अंदर इतना प्रेशर पड़ा कि डॉक्टर स्वतंत्र रूप से इलाज भी नहीं करता। आईसीयू से आप लोगों ने कभी नहीं सुना होगा कि आईसीयू से इंसान वार्ड में जाता है, प्राइवेट वार्ड में जाता है, या आईसीयू के बाद जो यूनिट होता है उसमें जाता है। यहाँ आईसीयू के बाद सीधा तन्हाई बैरिक जेल, और तन्हाई बैरिक जेल की, और उसका आलम ये है कि आज प्रशासन शव को सुपुर्द करने को और हार्ट अटैक के बाद जो सब बात आप लोग के सामने। शव में कुछ संदिग्ध समझ में आया? शव को देखकर किसी तरह का संदेह? देखिए, मैंने चेहरा देखा है सिर्फ, और जो हम लोगों को पापा ने खुद बताया है उसके मुताबिक यही है कि उनको स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, जिसको वो कई बार से माननीय न्यायालयों में, बल्कि अब तो सारे देश में सब मीडिया के माध्यम से सबको ये बात जा चुका है। पूरा परिवार हम और खुद हमारे फादर इस बात को कहते हैं हमें जहर दिया था, लेकिन कहाँ सुना, क्या सुना। शव के लिए प्रशासन ने क्या बात की? क्या पोस्टमार्टम कब तक होगा? हमारी कोई बात नहीं हुई। घर के बड़े बड़े जो है अफजाल बाबा सांसद जी, उनकी बात हुई डीएम साहब से, वही बात कर रहे हैं, वही बात। वो आएंगे सांसद जी? नहीं, वो आएंगे नहीं, वो बात कर रहे हैं। अब सुबह से हमको अपडेट करेंगे। उनकी तबीयत नहीं ठीक है, तो इस समय दवा लेकर किसी तरह उनको पोस्टमार्टम के लिए क्या कह रहा है प्रशासन? कब सुबह तक? होगा, सुबह होगा। सुबह मजिस्ट्रेट की निगरानी में। कितने डॉक्टर का पैनल बनाया गया है, क्या कुछ जानकारी दी वो गई? लोग जानेंगे शायद।
तो देखा आपने किस तरीके से उमर अंसारी बार बार ये सब की बातें उठाते हुए नजर आ रही है कि उनके पिता की हत्या हुई है, या फिर वो जांच से पहले उनको मिलने नहीं दिया जा रहा था, या फिर जब वो जिंदा थे उन्होंने बोला था कि उनकी तबीयत नहीं ठीक है लेकिन फिर भी उनको मिलने नहीं दिया गया। तो ऐसे में उन्होंने कहीं ना कहीं प्रशासन और सरकार के ऊपर सवाल उठाए थे। अब ऐसे में देखना होगा कि जिस तरीके से मुख्तार अंसारी का जो मामला है वो तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, लोग अलग अलग प्रतिक्रियाएं देते हुए नजर आ रहे हैं, तमाम पक्ष विपक्ष के नेता एक दूसरे पर वार पलटवार जारी रख रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि क्या आने वाले समय में न्यायालय की तरफ से इस पे क्या पुष्टि की जाती है, या फिर वो किस तरीके से इसका संज्ञान लेते हैं, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। फिलहाल आपकी इस पे क्या राय बनती है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज।